हाय एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, 12th की केमिस्ट्री से हम करा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन चैप्टर से हमारा चल रहा है सॉल्युबिलिटी। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है उसे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड्स में अफेक्ट करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स affect the solubility of gases in liquids। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ solvent। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये फैक्टर्स हैं किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पे लिक्विड्स में क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का, और क्या इफेक्ट होता है उनके नेचर का, कि हमारा जो गैस है वो किस नेचर में है और जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर में है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि जो गैसेस हैं उनका नेचर कैसा है। अगर पोलर नेचर की गैसेस हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर भी क्या है, हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर गैसेस हैं तो वाटर में लेस सॉल्युबल होंगी या इनसॉल्युबल होंगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है हमारा वो पोलर सॉल्वेंट है और जो गैसेस हैं वो नॉन पोलर गैसेस हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसको। सम गैसेस लाइक O2, N2 and H2 are very small, very less soluble in water। ये वाटर के अंदर जो है बहुत ही लेस सॉल्युबल होती हैं
क्यों होती हैं बहुत लेस सॉल्युबल? क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तीनों ही क्या है? नॉन पोलर गैसेज है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन पोलर गैसेज, नॉन पोलर गैसेज। ये क्या है? ये नॉन पोलर गैसेज है। दीज आर सॉल्युबल, दीज आर soluble in non-polar solvent, non-polar solvent। ये क्या होंगी? किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगी, बट HCl, NH3, SO2 and CO2 gases are soluble in water। ये क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल होती है। क्यों होती है वाटर में सॉल्युबल? These are polar gases, polar gases। ये किस नेचर में पाई जाती हैं? ये पोलर नेचर में पाई जाती हैं। एंड वाटर ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है हमारा? वो भी पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल है एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और यदि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें क्या होंगी? ये इनसॉल्युबल होंगी। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? चलिए पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर घटाने पर या डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। जब किसी गैस को, गैस है कोई, उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा रहे हैं, गैस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जब किसी गैस को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कराते हैं तो हीट क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उनकी सॉल्यूशन से बाहर जाने की स्ट्रेंथ भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
गैस पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज इंक्रीज। क्या हो जाती है ये? इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज, द सॉल्युबिलिटी of gas decreases with the temperature increases। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है लिक्विड्स में? तो देखिए, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती चली जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द सॉल्युबिलिटी of gas is directly proportional to the pressure। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो गैसेस है वो लिक्विड्स के अंदर सॉल्युबल होती हैं जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और इसे अब हम पढ़ने वाले हैं आगे हेनरीज लॉ में कि हेनरीज लॉ क्या होता है। तो स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ही हेनरीज लॉ से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हेनरीज वाज द फर्स्ट गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड और सॉल्वेंट। हेनरीज ने फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए और प्रेशर के लिए, जिसे हेनरीज लॉ बोलते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? द स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
इसलिए जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम कह सकते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसे कह सकते हैं। अब चलिए हेनरीज लॉ को नोट कर लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of the gas X in the solution। तो ये क्या है, ये हेनरीज लॉ है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे KH और ये हो जाएगा X, जहाँ KH क्या होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये हमारा हेनरीज लॉ है। तो ये है हेनरीज लॉ। हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू of KH at a given pressure, lower the solubility of gas in a liquid। तो जितना अधिक KH का वैल्यू होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। जितना अधिक KH का वैल्यू होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी फॉर N2 and O2 गैस। N2 और O2 गैस के लिए। एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 and O2 decreases in water। जैसे जैसे हम N2 और O2 के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे
तो KH का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और N2 और O2 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी।